तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से एग्जाम दे रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के आप लोग के लिए कक्षा 10 संस्कृत के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं टोटल यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अनिर्दिष्टम का अर्थ है, यानी कि अनिर्दिष्टम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो अनिर्दिष्टम का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, झूठ होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल यहां पर आप लोग को ध्यान से देखना है और समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहती हुई नदी कहां मिलती है। तो बहती हुई नदियां कहां पर मिलती हैं प्यारे बच्चों। तो जितने भी बहती हुई नदियां मिलती हैं वो सागर में मिलती हैं, जिसका ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी जीत होती है। तो किसकी जीत होती है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य की जीत हमेशा होती है प्यारे बच्चों, जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिख संप्रदाय यानी कि संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा कि यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है प्यारे बच्चों, तो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौमुदी महोत्सव किस यानी कि शासन यानी कि किसके शासन में मनाया जाता है। तो किसके शासन में यहां पर मनाया जाता था प्यारे बच्चों कौमुदी महोत्सव, तो गुप्त वंश के यानी कि शासन काल में मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। तो राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा, यानी कि रचित एक ग्रंथ है जो कि राजशेखर द्वारा लिखा गया है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिए हुआ है कि उपनिषद वैदिक वाग्मंड क्या कौन सा भाग है। तो वाग्मंड का कौन सा भाग है प्यारे बच्चों, उपनिषद वैदिक का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतिम भाग है। वाग्मंड यानी कि वाग्मंड कौन सा भाग है प्यारे बच्चों, तो अंतिम भाग है, जिसका राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेगास्थनी ने अपने स्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। तो मेगास्थनी ने अपने यानी कि अपने जो आत्मकथा लिखा है उसमें किस शहर का यानी कि किस स्थल का वर्णन किया है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जब घूमने आया था मेगास्थनी ने प्यारे बच्चों, तो अपने यानी कि यानी कि अपने जो जीवनी में यानी कि पटना के बारे में विस्तार से उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में यानी कि उल्लेखित है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडको उपनिषद में यानी कि उल्लेखित है प्यारे बच्चों। यानी कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुपलच्छेदम। यानी कि अनुपलच्छेदम यानी कि हो जाएगा हमारा अनुच्छेदम का
संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मन प्लस रजनम यानी कि संधि विच्छेद होगी। तो मन प्लस यानी कि रजनम का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि मनंजम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों कि अ और ए के मेल से कौन सा एक नया वर्ण बनेगा। तो अ और ए के मेल से कौन सा एक नया शब्द बनेगा प्यारे बच्चों, तो हमारा आय बनेगा, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यानी कि दह रक्षा में कौन सा समास है। तो दह रक्षा में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव समास है। देखिए यहां पर आप लोग से पूछा जाएगा कि दह रक्षा में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो किस समास का पहला पद विशेषण होता है प्यारे बच्चों, तो कर्मधारय समास का पहला पद जो होता है विशेषण होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरुष परीक्षा, यानी कि पुरुष के लिए परीक्षा प्यारे बच्चों, इसका विग्रह करना है, तो जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो अंग विकार के विभक्ति में कौन सा, यानी कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीया विभक्ति होती है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तरह यहां पर रचित यानी कि रचित लेखाचित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृगे, यानी कि मृगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आरक्षी यहां पर लुंडकांत त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो किस सूत्र का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोगात्र यहां पर नाभ्य हेतु, यानी कि भोगात्र यानी कि नाभ्य हेतु का एक क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपसर्गों की संख्या होती है। तो उपसर्गों की टोटल जो संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो 22 होती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो उपसर्गों की जो संख्या होती है 22 होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्यय यानी कि प्रत्ययागत पद में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि प्रत्ययागत पद में कौन सा यहां पर उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति। प्रति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लघुत्तरा में कौन सा यहां पर यानी कि क्या है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तरपा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भवंती पुरुषा यानी कि सर्वत्वात रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है भवंती पुरुषा, यानी कि भवंती पुरुषा, यहाँ पर जो हमको रिक्त स्थान में यहाँ पर जो जगह दिया है यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर हम भरेंगे प्यारे बच्चों भुजा, यानी कि भुजा जब भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भवंती भुजा पुरुषा सर्वत्वात, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर कि भूया इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो भारत महिमा पाठ है इसका जो द्वितीय श्लोक है किस पुराण से लिया गया है। तो किस पुराण से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो यह भागवत पुराण से लिया गया है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुर कौन थे। 25 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुर कौन थे प्यारे बच्चों, तो बिंदुर जो था एक मंत्री था प्यारे बच्चों, यानी कि मंत्री था। बिंदुर कौन था, तो एक
मंत्री था, इसको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आचरण किसका हवन करता है। तो आचरण किसका हवन करता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्य का क्या करता है, हवन करता है, यानी कि बर्बाद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पति किसका रक्षक होते हैं। पति किसका रक्षक होते हैं प्यारे बच्चों, तो स्त्री का रक्षक होते हैं पति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थित यानी कि सो कर्म मूला धावंती जनतव, यानी कि कहां से लिया गया है। ये जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कहां से लिया गया है। तो ये जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, कहां से लिया गया है, तो नीति श्लोका से लिया गया है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। जो कर्मवीर कथा है प्यारे बच्चों, कैसी कथा है, तो एक कथा है ना हमारी, कैसी कथा है, तो लघु कथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहने के लिए कि कर्मवीर एक क्या है, कहानी है प्यारे बच्चों, लेकिन वो ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन कर्मवीर एक कहानी है जो कि एक लघु कथा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बालक किसकी शैली से आकृष्ट होता हुआ, यानी कि बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक, यानी कि शिक्षक की यहाँ पर शैली से आकृष्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, यानी कि प्यारे बच्चों इस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे। जो राहगीर होता है वहां पर बाघ क्या करता है, बुलाता है तो बोलता है कि यहाँ पर सोना का कंगन ले लो, तो सोने के कंगन को देना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पथिक कहां फंस गया था। पथिक कहां पर फंस गया था प्यारे बच्चों, तो कीचड़ में फंस गया था। वहां पर बाघ बोलता है कि इस नदी में आप नहा कर आइए और नहाने के बाद इस कंगन को ग्रहण कर लीजिए। लेकिन पथिक जब जाता है नहाने तो क्या होता है कि वहां पर वो कीचड़ में फंस जाता है और वहीं पर बाघ उसको मार के क्या करता है, खा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए, यानी कि जब इंद्र यहां पर देखिए कर्ण से कवच कुंडल लेने के बहाने में आए थे तो वहां पर ब्राह्मण का रूप धरकर आए थे, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि वहां पर ब्राह्मण का रूप धर के आते हैं और बोलते हैं इंद्र को कि हमें दान चाहिए। और दान में यहां पर देखिए इंद्र, वहां कहने का मतलब कि दान में इंद्र जो मांगते हैं, वहां पर कहने का मतलब कि वहां पर जब कर्ण बोलता है कि मैं आप लोग को बहुत यानी कि सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन लास्ट में यहाँ पर कर्ण कह देता है कि हमारे पास क्या है, कवच और कुंडल है, मैं उसी को दान कर देता हूं। तो वहां पर इंद्र क्या करते हैं कि यहाँ पर ले जाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर इंद्र जो होते हैं किसके पिता होते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जवाब जरूर प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है। तो समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, यानी कि धन का। यानी कि देखिए धन का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। लेकिन विद्या अगर रहेगा तो आपको बर्बाद नहीं होगा, शिक्षा रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा, क्षेत्र रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन धन क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था प्यारे बच्चों, कर्ण था, अर्जुन था, कृष्ण था या इंद्र थे। तो यहाँ पर कौन थे प्यारे बच्चों, कृष्ण भगवान तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ण क्या था, एक दानवीर था, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण किस देश का राजा था प्यारे बच्चों, तो अंगराज के नाम से जाना जाता था, यानी कि अंगराज कर्ण, यानी कि अंगराज्य का क्या था, राजा था। 36 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भत व्यम में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। तो भत व्यम में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तव्यता। यानी कि तव्यता क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यानी कि कक्त या पर्वत प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नितिह, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुरु ईष्ठन से
कौन सा पद बनेगा, यानी कि गुरु इष्टनन यानी कि पद से कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा प्यारे बच्चों, कौन सा पद बनेगा, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गरिष्ठ, यानी कि गरिष्ठ का यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमन प्लस डाफ से निर्मित पद होगा, तो निर्मित पद कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमाना, यानी कि सीमाना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि नमता में कौन सा लकार है, तो नमता में कौन सा लकार है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा यानी कि लट लकार हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्याता का मूल धातु क्या है, तो स्याता का मूल धातु क्या है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्या। स्या में क्या हो जाएगा, मूल धातु हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को बिल्कुल समझा रहा हूं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो जा रहा है तो आप लोग जरूर से यहाँ पर क्वेश्चन को अपने से जरूर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेत्वसु किस शब्द का रूप है, तो किस शब्द का रूप है प्यारे बच्चों, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्वान का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि गंगड़ा जो शब्द है, यानी कि गंगड़ा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो यानी कि गंगड़ा जो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगड़ायाम, यानी कि गंगड़ायाम जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दातृसु, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रचनाकारा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रचनाकारा का जो संधि विच्छेद होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, तो रत्न परस अकारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ने प्लस अति की संधि विच्छेद होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर नीति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पर यानी कि ह का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कंठ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कंठ होता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया देखिए क्या दिया है कि परमा में कौन सा उपसर्ग है, तो परमा में यानी कि पराम के में कौन सा यानी कि उपसर्ग है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 49 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि परा जिसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वागतम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होगी, तो क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होगी प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थी, यानी कि क्रिया विशेषण में चतुर्थी विभक्ति होती है ना प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की जो टोटल संख्या 100 यहाँ पर 8 है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्षी का परिवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पक्षी का जो हमारा परिवाची शब्द यहाँ पर जो होगा वह द्विज हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चारों आलसियों को कैसे भगाया गया, तो चारों आलसी को कैसे भगाया गया प्यारे बच्चों, तो केस पकड़कर, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 55 नंबर की, यानी कि बयाकर यानी कि राचार क्या है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 55 का राइट आंसर सी हो जाएंगे कि पाणिनि है, पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान का शासक कौन है, तो ज्ञान का शासक कौन है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेद हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों पटना में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि काल्प यातायात
शिक्षा दक्ष यानी कि गच्छति, यानी कि रेखा चीज पद में पद का यानी कि निर्माण है। कहाँ से निर्माण है प्यारे बच्चों? तो जो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कस्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? यानी कि स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो पटना की पटन देवी ने इसके बारे में वर्णन किया है। तो यानी कि स्वर्ग से जो सुंदर कोई अगर शहर है तो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या था? तो इनका जो काल था प्यारे बच्चों ना, वो कौन सी सदी था? तो 14वीं सदी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दंडी ने यहाँ पर सर्व शुक्ला किसे कहा? किसे कहा है प्यारे बच्चों? तो जिसे इसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि विजय भट्टारिका को क्या कहा है? सर्व शुक्ला के नाम से कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार जो कितने हैं प्यारे बच्चों? टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा यानी कि संस्कार का जो नाम है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो जिसका राइट आंसर हो यानी कि 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि समंतवन, यानी कि समातवन, ये क्या है? अंतिम संस्कार है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यानी कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों मुंबई में किया गया था। और कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो परिवार के लोग कौन से भगवान को मानते थे? तो यानी कि वो शिव भगवान को मानते थे। यहाँ पर शिव होगा प्यारे बच्चों, यानी कि शिव भगवान के पुजारू थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि यहाँ पर दिया है लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो जो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विवाह संस्कार से यानी कि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए घनश्याम क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यानी कि न योग्य का समस्त पद क्या होगा? तो इसका जो समस्त पद होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अयोग्य। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में जो आएंगे ना यहीं से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताया हूं वो बिल्कुल आप लोग को पसंद आए होगी, बिल्कुल आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।